अक्सर मर्द बीवी की खामोशी को ना सुकून तस्वर करते हैं और इसको साइलेंट डाइवोर्स भी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आपके पास भी डिग्री है। दुनिया की सबसे खतरनाक औरत कौन सी है? जिस औरत के आप मैसेजेस का जवाब नहीं ना दे रहे, जो आपकी बीवी आपके घर बैठी है, आज इसकी कॉल्स काट रहे हैं, आप कभी उसको घुमाने लेके नहीं गए, उसकी माँ तक से उसको मिलने नहीं देते, घर में पाबंदियां लगा के बैठाया हुआ है, आपको आपके अपने बच्चों पे भी शक होता है कि ये मेरे हैं भी कि नहीं। बेइज्जती क्या होती है? अरसलान भाई, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे ना आज कुछ ऐसे टिप्स दूंगा ना, जो बंदा ये वीडियो देख लेगा ना, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक औरत होती है, तो दुनिया की सबसे ख़तरनाक औरत कौन सी है? अरसलान भाई, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी आदत है, और अगर लोग मुझे सोशल मीडिया से जानते हैं ना, मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बात होगी सच्चाई की। बिल्कुल। दुनिया की सबसे खतरनाक औरत वो होती है जो खामोश औरत होती है। जो औरत खामोश हो जाती है ना, वो दुनिया की खतरनाक तरीन औरत होती है सर। ठीक है, लेकिन औरत खामोश होती क्यों है? सर, आज जिस औरत के आप मैसेजेस का जवाब नहीं ना दे रहे, जो आपकी बीवी आपके घर बैठी है, आज इसकी कॉल्स काट रहे हैं, आज महीनों गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता आपकी बीवी ने कभी कोई सूट भी लिया बाजार से नया कि नहीं लिया, आप कभी उसको घुमाने लेके नहीं गए, उसकी माँ तक से उसको मिलने नहीं देते, घर में पाबंदियां लगा के बैठाया हुआ है। सर, ऐसी औरत खामोश हो जाती है। और वो खतरनाक भला कब बनती है? जब आप कम बैक करते हो ना, वो आपको साइलेंट मिलती है। ठीक है। जब वो साइलेंट मिलती है ना, तो माजरत के साथ यहाँ पे मैं जो लाइन बोलने लगा हूँ ना, आपको आपके अपने बच्चों पे भी शक होता है कि ये मेरे हैं भी कि नहीं। और रिसेंट ऐसा एक केस भी आया है। डेफिनेटली। और इसकी वजह क्या होती है? आप उसकी खामोशी को बेवफाई तस्वर करते हैं, हालांकि उसकी खामोशी बेवफाई नहीं थी, उसकी खामोशी आपकी बेहिसी थी। बिल्कुल ठीक है। फिर आप उसको मनाते हो, आप झंझोड़ते हो, आप कहते हो मेरे साथ वो प्यार करो, मेरे साथ बच्ची बन जाओ। ठीक है। फिर कुछ नहीं कर पाती। ठीक है। क्योंकि जब कुछ करने का वक्त था ना, आप उसके पास मुयस्सर नहीं थे। ठीक है। अच्छा, उसकी खुशियाँ, उसकी बातें, सब कुछ वो खामोशी छीन लेती है। देखें, मैं समझता हूँ इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। बिल्कुल ठीक है ना। आपकी माँ आपसे प्यार करती है, उसने पैदा किया। बिल्कुल ऐसे ही। बहन भाई प्यार करते हैं, आपके साथ बड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी बीवी आपसे प्यार करती क्यों? आपकी बीवी एक अननोन पर्सन होती है ना, वो रिश्ते में आते ही आपसे प्यार करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। कोई उससे पहले आपका उसके साथ कनेक्शन नहीं होता। ठीक है। तो आपने जब उसको छोड़ दिया ना, ठीक है, उसको खामोश करवा दिया। और यहाँ पे एक और बात ऐड करूंगा, अक्सर मर्द बीवी की खामोशी को ना सुकून तस्वर करते हैं। ओ यार, सुकून हो गया यार, अब फोन नहीं आ रहा यार, और लड़ती नहीं है यार, झगड़ती नहीं है। बिल्कुल यार, जब तक वो झगड़ती थी प्यार जिंदा था। अब वो झगड़ती नहीं है, इट्स मीन कि उसने समझा कि खत्म हो गया, उसने खत्म कर दिया। दैट इज द डेफिनेशन साइलेंट वुमेन। साइलेंट वुमेन, और इसको साइलेंट डाइवोर्स भी कहते हैं। साइलेंट डिवोर्स भी है। खामोशी से वो तलाक तो हो गई ना, ठीक है, शरई तौर पे आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, साइकोलॉजिकली तो आपका डिवोर्स हो गया। बिल्कुल ठीक है। आपका ताल्लुक नहीं रहा। क्या जिस्मानी ताल्लुक जो है वो शादीशुदा जिंदगी की जमानत है? नहीं सर। क्या साथ खाना जमानत है? नहीं सर। इमोशनली कनेक्शन ये होता है ना। बिल्कुल ठीक है। आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। फिर आपको एक मजे की बात बताऊं जी, आदमियों को ना बुढ़ापे में अपनी बीवी से सच्चा प्यार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, वो दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। ठीक है। वो हर मुश्किल घड़ी में इकट्ठे खड़े होते हैं। ऐसे ही है। धूप है, सर्दी है, छाया है, परसाई है, कुछ भी है, वो इकट्ठे खड़े होते हैं। सर अरसलान भाई, आपके बहन भाई बहुत अच्छे हैं, आपकी माँ बहुत अच्छी है सर, आपका बाप बहुत अच्छा है, आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी बीवी आपकी फर्स्ट फैमिली है। इसको नहीं मानते हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो मर्द है, नहीं मानते, वो नहीं कबूल करते। सर, आपकी माँ अच्छी है, किसने कहा है छोड़ो? आपकी बहनें ठीक हैं, किसने कहा है उनकी तरफ से मुंह मोड़ो? आपके भाई बहुत खूबसूरत हैं, किसने कहा उनका हाथ छोड़ो? लेकिन जो अपने माँ बाप, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपने अजीज छोड़ के आई है, उसको कौन देखेगा? उसको कबार में डाल दिया तुमने। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि जब औरत खामोश हो जाती है, वो खतरनाक, वो सबसे खतरनाक औरत है सर। वो खतरनाक औरत है। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद बात करते हैं कि बेइज्जती क्या होती है, और बेइज्जती के बाद खुद को डिफेंड कैसे किया जा सकता है? अरसलान भाई, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे ना आज एक माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से
कुछ ऐसे टिप्स दूंगा ना, जो बंदा ये वीडियो देख लेगा ना, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा मेरी बेइज्जती हुई है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसकी बेइज्जती करेगा भी कोई नहीं। ठीक है। देखें, जब आपकी इंसल्ट करता है ना कोई, तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं सर। सबसे पहला रास्ता, बैड वर्डिंग को बैड वर्डिंग से वोर आगे से उसको संभालना। किसी ने बुरे लफ्ज बोले हैं, आप भी बुरे लफ्ज बोलो। ईंट का जवाब पत्थर से दें। ईंट का जवाब पत्थर से दें, क्या होगा जी? आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी? नहीं होगी। कुछ गेन होगा? कुछ पर्सनल गेन नहीं होगा। ठीक है, लोग कहते हैं जी ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। बिल्कुल, मुझे जैसी को बात करता मैं वैसा जवाब देता हूँ, फिर तू उधर ही रहेगा जहाँ पे सारी जिंदगी है। ठीक है, क्योंकि तुमने गंद के साथ अपने आप को शामिल कर लिया। ठीक है। जिसकी पॉकेट में गंद होगा, स्मेल भी उसी से आएगी ना। बिल्कुल ठीक है। ये मैं इस तरीके को कभी भी प्रेफर नहीं करता। ठीक है। दूसरा तरीका होता है इग्नोर करना। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सी सोशल मीडिया पे ना लोग, स्टडी किसी की होती कोई नहीं, वीडियोस बना देते हैं, आपकी कोई बाउंड्री को क्रॉस करे रख के थप्पड़ मारे। भाई रिश्ते सब्र से चलते हैं, रिश्ते बर्दाश्त से चलते हैं। कैसे रिश्ते चलाओगे तुम लोग? लेकिन एक वक्त आता है सब्र करते हुए, बर्दाश्त करते हुए सब कुछ खत्म हो जाता है। उसी चीज पे आ रहा हूँ। ठीक है। इग्नोर करना है तो एक रूल अप्लाई करो, 70-30। 70% इग्नोर करो, ओके, 30% पकड़ लो। ठीक है। अक्सर लोग आपको बेइज्जत करना नहीं चाह रहे होते सर, मुंह से बात निकल जाती है। हाँ, ये बेचारों की टंग स्लिप हो जाती है। बिल्कुल। 70% इग्नोर कर दो, लेकिन नहीं होते 30% फिर ऐसा जवाब दो कि दोबारा उनके मुंह से अल्फाज ना निकले। तीसरा, मेरा पसंदीदा, ठीक है, अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, स्मार्टली उसको रिस्पॉन्स करो, बड़े स्मार्टली तरीके से। कैसे? मिसाल के तौर पे आपको किसी ने ऐसी बात कर दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना, बेइज्जती की सेंस में आ गई वो बात, सबसे पहले उसको कहो सॉरी, आप क्या कहना चाहते हैं। और आपकी इसमें ना टोन थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। बात कर रहे हैं, किसी की बात बुरी लगी है, सॉरी, क्या कहा आपने? अच्छा, आपने जब ये बात की ना, उसको साइलेंटली ये मैसेज चला गया कि यार बात गलत हो गई। बंदे का पुत्र होगा ना, बात ठीक कर लेगा। नहीं ठीक कर रहा, अगर नहीं ठीक कर रहा तो दूसरा मैसेज दें उसको। ठीक है, आपके कहने का मतलब क्या है? इल्जाम डालें ना उस पे, आपके कहने का मतलब क्या है। अब यहां से आगे से 2 फेज निकलेंगे। पहले तो वो बंदा एक्सप्लेन करेगा कि नहीं मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, छोड़ दें, आपने अपनी इज्जत बचा ली, ठीक है। लेकिन अगर वो आर्गू कर रहा है, वो बार बार इस चीज पे बजिद है कि नहीं जी नहीं, आप तो हो ही ऐसे, मैंने जो बात की वही सच्ची है, स्टॉप, क्विट कर दें उसको को आई एम आउट। ओके, बहस ना करें सर, आपके पास जितने मर्जी पुख्ता दलाइल हो, ठीक है, आपके पास जितनी अच्छी स्टेटमेंट्स हो, आप कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। माजरत के साथ लफ्ज किसी को बुरे लगे, लेकिन दफा करो यार। बिल्कुल ठीक है। बड़ी जंगों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, लोगों को छोड़ना सीखें। बिल्कुल ठीक है। अरसलान भाई, नहीं आता लोगों को छोड़ना यार, लोग मर जाते हैं, रुल जाते हैं यार, साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं। सर ये अदालतें, कचहरियाँ, ये थाने, ये सब कुछ किस वजह से भरा पड़ा है? सर PhD एजुकेशन के बंदे मैंने देखे, अपना नाम नहीं याद होता, मेंटल हॉस्पिटल का विजिट करेगा, छोड़ गया। दुनिया का खतरनाक नशा हेरोइन नहीं है, दुनिया का खतरनाक नशा आइस नहीं है सर। खतरनाक दुनिया का सबसे नशा इंसान को नशा। एक इंसान का नशा दूसरे इंसान को बड़ा खतरनाक नशा सर। कई लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं यार, लेकिन लाडले और सेंसिटिव लोग रुल जाते हैं यार। बिल्कुल, ये दुनिया उनको ऐसा गंदा ट्रीट करती है ना, ऐसा गंदा और शिटी ट्रीट करती है। गंदा तो बड़ा एक अच्छा लफ्ज़ है, शिटी ट्रीट करती है उनको। उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके वादे, उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। जहाँ पे दूसरा टूल मिला, पुराना टूल गायब। ठीक है, और वो इस चीज़ में गिल्ट पे चले जाते हैं ना, गिल्ट में भी उनको डाल जाते हैं कि तू ही गंदा था, तू ही गलत था, ठीक है ना, तेरी वजह से तुझे छोड़ा है। मतलब कि आप कहते हैं कि खुद को डिफेंड करने का बेहतरीन तरीका ये है, सोल्यूशन ये है? बेहतरीन तरीका सर, ठीक है ना। 3 तरीके मैंने आपको बताए। सबसे पहला तरीका ये है कि उसको उसी तरह जवाब दें, ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, इससे आप कुछ पर्सनल गेन नहीं कर पाओगे। दूसरा तरीका 70-30, 70% इग्नोर कर दो, लेकिन 30% पकड़ लो। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट तरीका,
और ये जो तीसरा मैंने आपको स्मार्ट तरीका बताया ना, इससे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जो नहीं ठीक होता छोड़ दो। ठीक है, ओके।